बहुत बहुत आभार। मैं नहीं जानता कि 10 वर्षों में मैंने क्या कमाया, लेकिन अगर मेरे होने से आपके क्षेत्र में कविता के अंकुर थोड़ा सा पोषित होता हो तो मैं मानता हूं कि ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा है, माँ भगवती की थोड़ी सी कृपा है। वाह। अगर समय हो तो अंतिम एक गीत अयोध्या में सोच के आया था और उसके बाद में अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मैंने कुछ और चीजें जो मेरे क्रम में नहीं थी वो मैंने सुना दी, लेकिन अंतिम एक गीत क्योंकि बहुत बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं और मेरे वो बहुत मन का गीत है, मेरे विषय का गीत है। स्वागत है भैया, स्वागत है। भगवान राम की खूब बातें मंचों से होती हैं, लेकिन हम बेटों के संघर्ष में माओं का संघर्ष भूल जाते हैं। अयोध्या ने 2 बार संघर्ष देखा। एक बार उसका बेटा 14 वर्ष के लिए अलग हुआ और दूसरी बार उसका बेटा 500 वर्ष के लिए अलग हुआ, 600 वर्ष के लिए अलग हुआ। बहुत सुंदर क्या टिप्पणी है, क्या टिप्पणी है। इस टिप्पणी पर समर्थन दीजिएगा, समझ में देर से आएगी लेकिन बहुत बड़ी टिप्पणी आज इस मंच से होती है। आज ये संस्कार शाला कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आज सफल हो जाता है। बहुत सुंदर। मेरे बाबा मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में ले जाते थे। मैं कुछ ऐसे भी लोगों से मिला जो राम मंदिर के आंदोलन में कार सेवक के रूप में भी जुड़े रहे। उनकी आंखों में एक स्वप्न ऐसा था जो उन्हें लगता था कि उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो पाएगा। मैं पहली बार जब अयोध्या दर्शन करने गया तो एक कच्चे से चबूतरे पे फटे से तिरपाल के नीचे भगवान राम जी की विग्रह वहां पर उपस्थित था। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि इनका भव्य मंदिर में बनता हुआ देख सकूंगा। हमारे घर में बाबा कहते थे कि अयोध्या बहुत अभागन है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या कारण है कि उसमें वो चमक नजर नहीं आती। जैसी काशी में वृंदावन में देखते हो चमक, वैसी चमक अयोध्या में नहीं नजर आती। इसी भाव भूमिका का एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं, सुनिए। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा। इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो, इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो। इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा, इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा। जान किसकी नजर लगी थी, जान किसकी नजर लगी थी, कितनी पावन रही अयोध्या। जान किसकी नजर लगी थी, कितनी पावन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए थे बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। क्या भाव है, वाह। अब अयोध्या के साथ हुआ क्या? 500 साल के संघर्ष पे तो लाखों महाकाव्य लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी पीड़ा नहीं बयां हो सकती। लेकिन 4 पंक्तियों में कि अयोध्या के साथ क्या हुआ, 4 पंक्तियां सुनेगा। स्वागत। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। वर्षों तक चलती आई फिर सही गलत में खींचा तानी। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। वर्षों तक चलती आई फिर सही गलत में खींचा तानी। सही बात सहमी रहती थी, चिल्लाती थी गलत बयानी। सही बात सहमी रहती थी, चिल्लाती थी गलत बयानी। जान कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। जान कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। राजनीति के काले मन का, राजनीति के काले
का उजला दर्पण रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। जिंदाबाद। जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वही मस्जिद व मंदिर में सदा गमगीन रहते हैं। और अयोध्या है हमारी और हम सब अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल व शहाबुद्दीन रहते हैं। वाह वाह। इस बात का अर्थ इतना है कि सबने अपने अपने पक्ष की खूब बातें कही, लेकिन उस 600 वर्ष के संघर्ष के दौरान अयोध्या के मन में क्या चलता रहा, अयोध्या की क्या इच्छा रही, 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। इतना संघर्ष जितना हुआ, जितना खून बहा, अयोध्या कभी नहीं चाहती थी कितना संघर्ष हो। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं, सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं, सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। संघर्षों की कालिक वाले किससे बीता कल हो जाएं, संघर्षों की कालिक वाले किससे बीता कल हो जाएं। और अंतिम पंक्ति पे आप सबकी हाथ खुले। संघर्षों की कालिक वाले किससे बीता कल हो जाएं, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए। घर जिंदाबाद। के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए। बिना राम की राम कहानी, बिना राम की राम कहानी सुनती बेमन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। अब जितना प्रेम है मुझे एक साथ दीजिएगा, मैं गीत का अंतिम बंद, अपने काव्य पाठ का अंतिम बंद पढ़ के आप सबसे विदा लेता हूं। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अयोध्या को अभिशाप लगा, लेकिन किस बात का अभिशाप लगा है मुझे कारण तो नहीं पता, लेकिन दो तीन बातें समक्ष आती है मेरे सामने, वो मैं आपके समक्ष रख देता हूँ, सुनिएगा। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। अब अयोध्या अभागन रही क्यों? कुछ कहते हैं दबी जुबां से माँ सीता का शाप लगा है। कुछ कहते हैं दबी जुबां से। आपने वो दर्द उठाया है जो दर्द उठाने में बहुत सारे लोग हिचकते हैं। बहुत सुंदर, शानदार काव्य पाठ। कुछ कहते हैं दबी जुबां से माँ सीता का शाप लगा है, दो जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है। कुछ कहते हैं दबी जुबां से माँ सीता का शाप लगा है, दो जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है। सूरज को जन्मा है शायद इसीलिए ये ताप लगा है, सूरज को जन्मा है शायद इसीलिए यह ताप लगा है। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा। देव और दानव दोनों का, अंतिम दो पंक्तियों भरपूर प्रेम देके मुझे विदा करिएगा। देव और दानव दोनों का, देव और दानव दोनों
का सागर मंथन रही अयोध्या, आहा, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।